अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों। उम्मीद है आप लोग खुश खुर्रम होंगे और ज़िंदगी करने की कोशिशों में मशगूल होंगे और मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी को आप बेहतर तरीके से सरअंजाम दे रहे होंगे। तो आज साल दोम के दूसरे लेक्चर के साथ राशिद सईदी आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम पहले सबक का आगाज़ करेंगे। आपकी किताब का पहला नसरी सबक जिसका नाम है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आज हम देखेंगे कि ये सबक हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें से हम कितने नंबर हासिल करेंगे और उसके बाद मुख्तसरन आज हम इसका खुलासा देख लेंगे। अच्छा, बुनियादी तौर पर ये तारीख़ का सबक है, इस्लामी तारीख़ का सबक। अच्छा, इस्लामी तारीख़ क्यों पढ़ाई जाती है, बल्कि तारीख़ ही हमें क्यों पढ़ाई जाती है? देखिए, मुस्तक़बिल हाल को फ़ख्र के साथ जीने और मुस्तक़बिल की अच्छी प्लानिंग करने के लिए आपको माजी से आशना होना ज़रूरी है। अगर आप माजी के बुरे वक्तों से वाकिफ़ होंगे तो आप हाल में और मुस्तक़बिल में वो काम नहीं करेंगे। अगर आप माजी के दरख्शंदा लम्हात से, उन वाक़यात से वाकिफ़ हैं तो वो चीज़ हाल में आपके लिए कुव्वत साबित होंगी। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खिलाफत राशिदा गुजर जाने के कई साल बाद एक ऐसे खलीफा जिसे खिलाफत राशिदा में शुमार किया जाता है, किस वजह से किया जाता है, क्यों किया जाता है, उनकी ज़िंदगी कैसी थी और क्या था उनकी ज़िंदगी में, उनके फ़ैसले किस कदर थे कि आज इतने 100 साल गुजरने के बाद हम उनको पढ़ रहे हैं, हमारी निसाब के अंदर उनको शामिल कर दिया गया है। इस्लामी तारीख़ से वाकिफ़ होने, अपने हाल को बेहतर करने और हमारे लिए काबिल फ़ख्र बातों को हमारे सामने लाने के लिए आज ये सबक हमारे सामने है। इस सबक को तहरीर किया है अल्लामा शिबली नुमानी ने। अल्लामा शिबली नुमानी कौन? वो जो सर सैयद के साथी थे, साहिब उसलूब नसर निगार थे। सर सैयद को से अलग होने के बाद निदवतुल उलमा के नाम से अपना मदरसा बनाया। अच्छा, सवाने निगारी की, शायरी की, तनकीद निगारी की, बेपनाह सलाहियतों वाले अल्लामा शिबली नुमानी, जो कि एक ज़माने में वकील भी रहे थे, उन्होंने बड़ी तहकीक के बाद ये चीज़ें लिखी और ये उनकी किताब यानी ये सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, उनकी किताब मक़ालात शिबली की जिल्द 4 में मौजूद है। अच्छा, बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये सबक एक तरह से सवाने उम्री की जैसा है, लेकिन ये बुनियादी मुकम्मल सवाने उम्री नहीं है, तहकीकी मजमून है, मकाला है, इस वजह से मकालात में शामिल है। तो इसकी सिन्फ मकाला है और इसको हम पढ़ेंगे। इसकी नौइयत ज़रा इसकी सवाने की है। सवाने जैसे किसी की ज़िंदगी को तरतीब वार मुरतब करना, हमारे सामने लाना, और मकाला तहकीकी मजमून को कहते हैं। तो इसकी जो सिन्फ है, इस अपने माखज़ की बुनियाद पर इसका माखज़ मकालात शिबली, इसकी सिन्फ मकाला होगी, तारीख़ भी है और सवाने भी। हम इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबक मुख्तसर सा है, इसमें उन्होंने चीज़ें बताई हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में, उनकी क्या थे, अच्छा उन्होंने किस तरीके से अपनी अहमियत को मनवाया। तो आज मुख्तसरन हम देखते हैं कि भाई कौन थे ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। अच्छा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बुनियादी तौर पर खिलाफत बनु उमय्या से मुतालिक थे और मतलब जब देखें खिलाफत राशिदा के बाद यानी हज़रत अमीर मुआविया का दौर शुरू हुआ, उसके बाद उनके बेटों का, और ये सिलसिला चलता गया और ये सिलसिला यानी बनु उमय्या का 92 साल जब दौर हुकूमत है तो उसमें से देखें कई हज़रत अमीर मुआविया के बाद तो तारीख़ तरीन दौर शुरू हो गया। यजीद का वाक़या आपको पता है, जिसकी बिना पर ये बहुत बड़ा करबला का इतना सानिहा पेश आया। और उसके बाद यानी बनु उमय्या की तारीख़ अदवार में से हज़रत उमर का 2.5 साल मुख्तसर सा दौर एक रोशन दौर है, दरख्शां दौर है। वो क्यों है, किस बना पर है? वो दरअसल उन फैसलों की बुनियाद पर है जो कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने किया। अच्छा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, अच्छा बड़ी तुज़्को एहतिशाम से ज़िंदगी गुजारते थे। खलीफा बनने से पहले वो कहते हैं कि बेपनाह कीमती लिबास पहनते थे, तरियात इस्तेमाल करते थे, कहीं सफ़र पर जाते थे तो कई की ऊँट तो सिर्फ उनके मलबूसात लाद के चलते थे। उनके दस्तरखान पर अनवा व अक़साम के खाने चुने जाते थे। लेकिन हुआ ये कि उनसे उनके पहले जो खलीफा थे सुलेमान, उसने मरते हुए वसीयत कर दी अपने बेटों की बजाय। उसने तजवीज़ किया कि मेरे बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा बनेंगे। वो कैसे? जब उनके मरने के बाद वसीयत खोली गई, लोग शशदर थे, हैरान थे, भाई किसी से मशवरा नहीं किया, ये क्या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को हमारे ऊपर लाद दिया। तो
हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने भी साफ तौर पर कह दिया कि मैं तुम लोगों की गर्दनों पर तौक नहीं बनना चाहता, जिसको भी तुम खलीफा मुंतखब करना चाहो कर सकते हो। उस वक्त के अकाबरीन ने, संजीदा बुजुर्गों ने फ़ैसला किया, चुना भाई, इकट्ठे होकर साहिब शऊर लोग बैठे, एक तरह से जमहूरी निज़ाम की मानद। उन्होंने कहा कि किसको खलीफा बनाया जाए। तो पूरे ख़ानदान में से सिर्फ उमर बिन अब्दुल अजीज़ ही उन्हें ऐसी हस्ती नज़र आए जिनको वो खिलाफत का ताज पहनाने के काबिल समझते थे। मुंतखब हो गए। मुंतखब होने के बाद भी उनकी तालीफ़ कल्ब होगी, सारी की सारी ज़िंदगी उनकी बदल गई। वो शख्स जो एक लिबास को एक दफ़ा पहनने के बाद दोबारा पहनता नहीं था, फ़कीराना ज़िंदगी बसर करने लगा। भाई वो शख्स जिसके दस्तरखान कई किस्म के अनवा अक़साम के खानों से लदा रहता था, गरीबों के साथ खाने लगा, लंगर में भी पैसे दे के खाने लगा। अरे वो शख्स कि एक दफ़ा वो अपने बैठे हुए थे घर पे, अपने चिराग की रोशनी में कोई सरकारी काम कर रहे थे। उनकी ज़ौजा मोहतरमा आई, उन्होंने कहा कि आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा एक मिनट ठहरो। ठहरने के बाद उन्होंने चिराग की लौ बुझाई। उन्होंने कहा हाँ बात करो। उन्होंने पूछा कि भाई क्या आपने बंद क्यों कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सरकारी तेल से सरकारी काम कर रहा था, तुम ज़ाती काम करने के लिए, ज़ाती बात करने के लिए आई, तो भाई इस तेल की रोशनी में अगर मैं तुम्हारी ज़ाती बात सुनूंगा तो ये ख़यानत होगी। ये फैसले थे उनके, वो फैसले कि भाई उन्होंने जो अपने ख़ानदान से छीनी गई जागीरें वापस लेकर गरीबों को देना शुरू कर दी थी। इस किस्म के फ़ैसले जो उन्हें अमर बना रहे हैं और आज कई 100 साल बाद हम उन्हें पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें हैं। खैर, देखते हैं कि सबक को तरतीब के साथ, सबक आप लोग खुद पढ़ेंगे, रीडिंग करके बैठेंगे, बुलंद खानी आप खुद करेंगे, क्लास होती तो बुलंद खानी करते। बहरहाल हम आज उसको तरतीब के साथ पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या क्या बातें अल्लामा शिबली नुमानी ने इस सबक में हमारे साथ की हैं। तो मुख्तसरन आज एक खुलासे के अंदाज़ में अहम बातों को मैं आपके सामने पेश करूँगा। किसी और लेक्चर में फिर हम यूँ करेंगे कि फिर हम इसको समझते जाएंगे, सुलझाते जाएंगे, इसकी गुत्थियाँ सुलझाएंगे, इसकी तशरीह करते आएंगे और फिर आपके सामने चीज़ें आईना हो जाएंगी। आज सिर्फ ये देखते हैं कि उन्होंने कौन सी बातें की अल्लामा शिबली नुमानी ने। भाई अल्लामा शिबली नुमानी, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि मशहूर मुहद्दिस थे अल्लामा इब्न जौज़ी, मुहद्दिस थे। अच्छा, उनकी किताब के बारे में बात करते हैं। बात दरअसल यह है कि भाई अल्लामा शिबली नुमानी अपनी किताब अल फ़ारूक जो कि हज़रत उमर पर लिख रहे थे, उसके लिए मवाद इकट्ठा कर रहे थे। कई मुल्कों में गए वो सब मवाद इकट्ठा करने के लिए। तो जब वो मिस्र के कुतुबखाना खदैविया में पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने अल्लामा इब्न जौज़ी की किताब सीरतुल उमरैन देखी। सीरतुल उमरैन यानी 2 उमरों की ज़िंदगी, उनकी सीरत, उनका रास्ता। कौन से उमर? हज़रत उमर फ़ारूक और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो उन्होंने कहा वो किताब मैंने देखी तो उसमें से मैंने वो वाक़यात नकल किए जो कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ थे, और वो वाक़यात उनको उमर सानी यानी दूसरा उमर साबित कर रहे थे। कौन से ऐसे वाक़यात जो उनकी सीरत के मुताल्लिक़ थे, उनके अदलो इंसाफ के मुताल्लिक़ थे। तो आपके पास एक और भी बात पता चल गई कि भाई हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को उमर सानी कहा जाता है। अच्छा, एक और बात भी बड़ी दिलचस्प है कि जो इनकी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की जो वालदा थी वो हज़रत उमर की पोती थी। बड़ी दिलचस्प बात है ये भी। तो भाई वो कहते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो तर्ज़ अमल था, जो अपनी रियाया के साथ उनका ज़िंदगी गुजारने का, फ़ैसला करने का तरीका था, तो वही चीज़ उनको उमर सानी बनाती है। और वो जो फ़ैसला करने का तरीका था वो भी उनकी ज़ाती ज़िंदगी नहीं थी, वो भी उनकी इस्लाम के असूलों के मुताबिक यानी इस्लामी ज़िंदगी थी, इस्लामी फ़ैसले थे, इस्लामी तर्ज़ हयात था। अल्लामा शिबली नुमानी ने वो वाक़या नकल करते हैं कि भाई एक दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मस्जिद खिलाफत में मुतमक्किन थे, यानी बैठे हुए थे, और हिम्स का एक रहने वाला एक ईसाई आया, और ईसाई ने आके कि गुज़िश्ता खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास के खिलाफ मुकदमा दायर किया कि भाई इसने मेरी ज़मीन पर तो कब्ज़ा किया हुआ है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास से पूछा कि क्या मामला है। उसने कहा कि ये ज़मीन मेरी है, भाई मेरे बाप ने मुझे दी थी, मुझे खलीफा वक्त ने दी थी, और मेरे पास तो इसके कागजात मौजूद हैं। ईसाई ने कहा कि मुझे अल्लाह की किताब कुरान के मुताबिक फ़ैसला चाहिए, यानी इंसाफ चाहिए। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने शाही ख़ानदान के फ़र्ज से वो ज़मीन छीन कर ईसाई को वापस कर दी थी और कहा कि भाई तेरे बाप की तहरीर से खुदा की तहरीर बेहतर है, बड़ी है। कुरान के मुताबिक फ़ैसला, कुरान के मुताबिक फ़ैसला दरअसल इंसाफ का फ़ैसला होता। क्यों? देखें, वो यूँ था कि जैसे आपको पता होगा कि इधर हमारे हिंदुस्तान यानी बर सग़ीर में जो मुग़लिया ख़ानदान के लोग भी
मतलब सूबे थे, सूबे के सूबे अपने शहजादों के नाम कर दिए, भाई फ़लाँ की जागीर है, फ़लाँ की जागीर है। तो बनु उमैया के ख़ानदान वाले भी जब वो खलीफा बने तो उन्होंने अवाम की यानी रियाया की ज़मीनें थी, सूबे थे, इलाके थे, पूरे पूरे अपने औलादों के नाम करते थे, फ़लाँ इलाका फ़लाँ का है, फ़लाँ इलाका फ़लाँ का है, यानी लोगों की जागीरें छीन कर अपने ख़ानदान वालों को देते। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का सबसे बड़ा कारनामा भी यही है कि उन्होंने वो जागीरें अपने ख़ानदान वालों से छीन कर गरीबों को वापस दे दी। अच्छा, जब ये काम शुरू किया तो लोग उनके दुश्मन होने लगे। भाई अब एक जो शाही ख़ानदान वाले या कोई भी अपनी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बदलता और सिमटता कैसे देख सकते हैं। तो उन्होंने उमर को भेजा, फूफी थी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की, माँ की तरह पाला, तो उन्हें भेजा, सिफारिश कीजिए कि ऐसा ना करें। तो उन्होंने जाके समझाया, मुझे भी कहा कि सारा ख़ानदान दुश्मन हो जाएगा। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, मैं खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। अच्छा, अब भाई खुद भी तो ऐसी जागीरें उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास थी जो कि उनके ख़ानदान में उनको दी थी और जो कि उनकी अपनी नहीं थी, गरीबों से छीनी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं क्या वो रखूँ या ना रखूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उस वक्त के बड़े मजहबी उलमा के एक मकबूल, मैमून बिन महराम और अबू कुलाबा, इन लोगों को बुलाया और पूछा कि हाँ भाई क्या ताल्लुक़ है इसका, इस जायदाद का मैं क्या करूँ। तो भाई कुछ लोग डर के भी हम क्या मतलब कहें। तो उस वक्त जो मैमून बैठे थे, मतलब बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा भी मैं खुदा लगती कहूँ, सच कहूँ तो आप वो कीजिए, अपने साहिबजादे को, अपने बेटे को बुला लीजिए कि वो क्या कहता है इस बारे में। बेटे को बुलाया तो अब्दुल मलिक था उनका नाम, अब्दुल मलिक, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बेटे का नाम भी अब्दुल मलिक था। तो आप अगर खलीफा बनु उमैया या अरबियों को देखें तो वो अपने बाप दादाओं के नाम फिर बार बार दोहराते आते हैं, दोबारा चलते रहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि हाँ बेटे तुम्हारी क्या राय है। तुमने कहा वापस कर देनी चाहिए, फ़ौरन वापस कर देनी चाहिए। ठीक है, कह के चले गए। अच्छा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के गुलाम था मज़ाहिम। अच्छा, मतलब बड़ा क्लोज था, करीब था। अच्छा, उसको बुलाया और पूछा कि हाँ भाई तुम क्या चाहते हो कि देखें ये जो ज़मीनें हमारे पास हैं ना हमें उनको लेने का हक़ था और जिनसे ये ली गई है ना उनको देने का कोई फ़र्ज़ था, क्या कहो क्या करें। तो ग़ुलाम था, ग़ुलामों को बड़ी अक़ीदत होती है, मोहब्बत होती है अपने मालिक से, उसके ख़ानदान ने कहा हुज़ूर आपके बच्चों का क्या होगा कि भाई आप उनका सोचें। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बड़े नाराज़ हुए कि तुम कैसी राय दे रहे हो, यानी कि मैं अपने बच्चों के सोचूं और वो जागीरें दूसरों से छीन लूँ, अपनी जायदादें मैं मतलब वापस ना करूँ, तुम कैसी बात कर रहे हो। खैर मामला तो उस वक्त दफ़ा हो गया कि दूसरे दिन फ़ैसला करेंगे। तो वो मज़ाहिम गया और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बेटे के पास गया और कहा कि ये बात हुई है और मैंने ऐसे कहा। तो भाई उस वक्त अब्दुल मलिक उनके बेटे को बड़ा गुस्सा आया, अस्तग़फिरुल्लाह तुमने कैसे मशवरा दिया, भाई तुमने जुल्म कर दिया, ऐसा मशवरा क्यों दिया। वो रात को उस वक्त उठ के गया और जाके दरवाज़ा खटखटाया। उस वक्त दरबान मौजूद थे। दरबान ने कहा कि भाई सारा दिन तो तुम्हारी और आवाम की रियाया की खिदमत करते, तुम उस वक्त भी उन्हें चैन नहीं लेने देते। तो उन्हें कहा नहीं मुझे उस वक्त मिलना है। तो रात को वापस आए तो मतलब उठ के आए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पूछा कि क्या मामला है। तो कहा कि भाई इसी वक्त आप जागीरें वापस कीजिए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कल ज़ोहर के वक्त दे देंगे। उन्होंने कहा खबर है आपको, यकीन है कि आप ज़िंदा बचेंगे, आप बच जाएंगे। तो खैर रात के उस वक्त मुनादी कराई गई, ऐलान कराया गया, लोगों को बुलाया गया और उस वक्त मिंबर पर चढ़कर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने लोगों से कहा कि भाई जो तुम्हारी जायदादें मैंने वापस कर दी और सबको जायदादें वापस कर दी। जो कागजात जो उनके नाम पर थे उनको कुतर कुतर कर फेंक दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा, सिलसिला चलता रहा ये वाला। तो ख़ानदान में एक शख्स था इब्न सुलेमान, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का बड़ा करीबी था, बेटों की तरह उसे चाहते थे। तो उसने भी मतलब वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास आया और कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये खान मतलब ये ज़मीनें वापस ना करें। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उससे पूछा कि ये ज़मीन किसके कब्ज़े में थी तुमसे पहले। हुज्जाज के कब्ज़े में थी। अच्छा, तो फिर हुज्जाज की औलाद कहा कि भाई तुम कौन होते हो। तो इब्न सुलेमान ने कहा कि दरअसल ये ज़मीनें आम मुसलमानों की थी। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा तो आम मुसलमानों को मिलनी चाहिए, तुम कौन होते हकदार। तो खैर इब्न सुलेमान रोते हुए चला गया। तो मज़ाहिम ने पूछा कि अमीर अल-मोमिनीन कि ये तो बात अब बहुत प्यारा औलाद की तरह है, आप उसके साथ ये सलूक करते हैं। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि भाई मैं तो ख़ुद अपने नफ्स के साथ ये बर्ताव करता हूँ, अपनी ज़ात के साथ ये सलूक करूँगा कि अपने नाम की चीज़ें भी मैं दे दूँगा, ये कौन होते हैं। अरे खैर बात फिर अल्लामा शिबली नुमानी ने आगे बढ़ाई। कहते हैं कि बनु उमैया को ख़राब करने वाला
उनके दफ्तर आमाल को बद करने वाला सबसे बड़ा वाक़या ये था कि उन्होंने आवाम से बोलने की आज़ादी छीन ली थी। कोई उनके सामने बोल नहीं सकता था, यानी इस कदर आमरियत थी कि कोई उनके सामने हक बात नहीं कर सकता था। तो ये जो बिद्दत पैदा हो गई थी, तो उसको ख़त्म किया उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कि उन्होंने 2 निहायत रास्तबाज़ और मुतदय्यन किस्म के उलमा को अपने मिंबर में जगा दी, और उनको सिर्फ काम ये था कि मैं अगर कोई गलत फ़ैसला करने लगूँ तो तुमने मुझे टोक देना। ये उनका काम था। खैर, एक और वाक़या भी वो कहते हैं कि मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने अपनी किताब में नकल किया कि भाई मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक, जो कि ख़ानदान बनी उमैया का बड़ा आदमी था, अच्छा, उसके ख़िलाफ़ एक गिरजा के मुतवल्लियों ने भी मुकदमा दायर कर दिया कि भाई ज़मीन के मुतालिक। अच्छा, अब वो मुकदमा चल रहा था, तो मुकदमे के दौरान में भी वो गिरजा के मुतवल्ली खड़े होकर बात कर रहे थे, मुस्लिमा बैठा हुआ था। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि तुम इस वक्त दोनों फ़रीक़ैन बराबर हो, या तो मुस्लिमा तुम भी खड़े होकर बात करो, या फिर अपना कोई वकील मुकर्रर करो तुम्हारी वजह से जो खड़े होकर बात करे। यानी अपने ख़ानदान के एक बड़े शख्स को भी इंसाफ के आगे उन्होंने बराबर कर दिया। ये थे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। अच्छा, उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी की अगर बात करें तो भाई वो ईसाइयों और यहूदियों के यहाँ जाके खाना खाते थे और उनको खाने की कीमत अदा करते थे। अब सवाल ये उठेगा भाई, अगर खाना खाते थे, मेहमान होते थे, तो फिर कीमत अदा करने का क्या सवाल था? भाई देखें एक चीज़ के जो अक़लियत होती है वो मक़हूर होती है, मज़लूम होती है, वो गरीब होती है। वो गरीब के घर जाके खाना खाएं और उसके घर से सारा खाना खा जाएं उस वक्त के दौर के हिसाब से, तो भाई उनका क्या बचेगा? तो पैसे इसीलिए देते थे कि भाई उनका तवाज़ुन बरकरार रहे। अच्छा, वो तो खैर उन्होंने अपनी कब्र के लिए ज़मीन भी एक यहूदी से ली पैसे देकर। तो उन्होंने पैसे दिए, उन्हें यहूदी कहता रहा कि भाई मतलब हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी कि भाई आप हमारी ज़मीन में दफन। उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने पैसे दे दिए। हमारे उनके 30 दिनार वो देकर वो अपनी कब्र के लिए ज़मीन एक यहूदी से खरीदी थी। अब देखें, यानी अगर हम बात करें तो भाई मसावात, उसूल और अदल उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़िंदगी का भाई सबसे बड़ा जो उसूल था वो था मसावात और अदल। अच्छा, वो अपनी ज़िंदगी, वो ख़ुद भी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो आम मुसलमानों के लंगर में से खाना खाते थे आमतौर पर, उसमें भी हिस्सा वो डाल देते थे और उन्हीं के साथ वो आम लोगों के साथ बैठ कर खा लेते थे। और देखें, खलीफा वक्त, कोई तमाम जहाँ तक भी मुसलमान हुकूमतें थीं तो उनके सबसे बड़ा उनका हाकिम खलीफा वक्त होता था। तो खलीफा वक्त का हाल देखिए कि एक दफ़ा वो मस्जिद में, अंधेरा था, मस्जिद में जाने लगे, तो जाते हुए उनका पाँव किसी सोते हुए शख्स को लग गया। उसने शख्स बड़े गुस्ताखाना अंदाज में कहा, तो पागल है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, नहीं। जब पुलिस के लोग जो मौजूद थे उस वक्त, वो जो साथी होंगे साहब, पकड़ने लगे कि तुमने गुस्ताखी की है, तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने छुड़ा लिया, नहीं ना 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 करो। इसने तो सवाल पूछा कि तुम पागल हो, मैंने जवाब दे दिया कि नहीं हो, इससे कुछ ना करो। बहुत कमाल की बात है। अब देखें, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब मरने लगे, जहर दिया गया था उन्हें, और जहर देने वाले ख़ानदान के ही लोग होंगे ना जिनसे ज़मीनें छीनी जा रही थी। खैर, उस वक्त मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि वसीयत कर जाइए, लिखवाइए, तुम आप जायदाद अपनी लिखिए ना कि इसको कितना आएंगी। तो कहा कि मेरे पास है ही क्या जिसकी वसीयत करूं। मुस्लिमा ने कहा कि मैं भी 1,00,000 दिनार भेज देता हूँ, आपको देता हूँ, अपनी औलादों के नाम कीजिए। तो आपने कहा कि मुझे देने से तो बेहतर है इसकी ये पैसे हैं उनको दे दो। यानी मुस्लिमा को भी उन्होंने रुला दिया कि ये क्या बात है। अच्छा, कहते हैं कि उस वक्त बनु उमैया की दौलतमंदी का ये हाल था कि जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक फौत हुआ तो सिर्फ उनके लड़कियों के अलावा लड़कों को जो नक़द रकम वर्षे में मिली थी तो वो 1,10,00,000 दिनार थी। यानी इस कदर अमीर थे। लेकिन जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की वफ़ात हुई तो तरके में सिर्फ 17 दिनार थे, और जिसमें मतलब जो तजहीज़ व तकफ़ीन, कफन दफन के बाद 10 दिनार बचे जो उनके बच्चों में न तकसीम हुए। तो गरज़ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिलाफत और सल्तनत ठीक उसी असूल का नमूना थी जो इस्लाम ने कायम किए थे। यानी अगर देखा जाए तो ये जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो तरीका का था वो सिर्फ उनका तरीका नहीं था, इस्लाम ये कहता है। और जो शख्स इस्लामी होने का दावा भी करता है और ये कहता है कि इंसाफ भी नहीं है, मसावात भी नहीं है, तो दरअसल वो इस्लाम से हटा हुआ है। ये वो अहम निकात थे जो कि सबक में बयान किए गए हैं, तरतीब के साथ मैंने बयान कर दिए। आइंदा इसकी तशरीह करेंगे, एक एक नसर पारे को मुंतखब करके उसको हम खोलेंगे, उसकी शरह करेंगे, ताबीर करेंगे, उसको जोड़ेंगे, ताकि हम वो नसर पारे की तशरीह वाला जो आपका सवाल है वो मुकम्मल हो पाए। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं
दूसरे लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।